अरे भैंस भेड़िया धारे, क्या बात है। हर मानव भी शैतान बन गया, भैंस भेड़िया धारे। 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले, गोरे मन काले। 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले। भैया सूरज की तरफ से ध्यान रखिएगा। इस भजन को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस भजन में बहुत ज्ञान मिलेगा। सूरज की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हम हमारे पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अरे मानव भी शैतान बन गया। आज देखिए कितने अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। लोग मतदान को तो छोटी चढ़ाते हैं, लेकिन आते जाते बहन बेटियों के कमेंट बहुत करते हैं। आपके चुनरी खाने का और 9 दिन रखने का कोई फायदा नहीं है। जब किसी का चलती बहन बेटी को आप उल्टा सीधा नजर से देखते हैं और उसको कमेंट करते हैं। अरे मानव भी शैतान बन गया, भैंस भेड़िया धारे। 100 में से 80 लोगों के गोरे काले, गोरे काले। 100 में से 80 लोगों के गोरे काले। अरे 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले, तन गोरे मन काले। 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले, तन गोरे मन काले। ध्यान रखिएगा, बताता हूं क्या। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में बनता रहे, 2 व्यक्तियों के बीच में प्यार पनपता रहे, 2 परिवारों के बीच में प्यार पनपता रहे, तो उसको देख के चलने वाले बहुत मिलते हैं। वो सोचते हैं किसी तरह कौन से जंगल की लकड़ी लगा दे कि इसके घर से धुआं निकलना चालू हो जाए। अपने टीबी की बीमारी है, टेंशन नहीं है, लेकिन हम और विदेश भैया में बन रहा है ना, बहुत तकलीफ है उनको। यही तन गोरे मन काले। अरे मानव भी शैतान बन गए, मानव भी शैतान बन गए, भैंस भेड़िया धारे। 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले, तन गोरे मन काले। 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले, तन गोरे मन
भैया एक जमाना ऐसा था ईमान की सबकी दौलत, एक जमाना ऐसा था ईमान की सबकी दौलत। महाराज जी अब तो सारे काम हो रहे दौलत की बदौलत, अब तो सारे काम हो रहे दौलत की बदौलत, अब तो सारे काम हो रहे दौलत की बदौलत, अब तो सारे काम हो रहे दौलत की बदौलत। अगर दो परिवारों में झगड़ा हो जाए तो उसको मिलाएंगे नहीं, लड़ाएंगे जरूर। कहना क्या है, आग लगाने वाले सभी महाराज आग लगाने वाले सभी हैं, कोई न बुझाने वाले, आग लगाने वाले सभी कोई न बुझाने वाले, सौ में से लोग अम्मा जी पहुंची, कह रही भैया हम तो भक्तिन हो गए हैं। हम कहे अच्छा, हम कहे भक्तिन हो गए, क्या क्या छोड़ दिया? कह रहे हैं पहली बार तो हम लहसुन प्याज खाना छोड़ दिए। अब बताओ भक्तिन हो गई, क्या छोड़ा? लहसुन प्याज। हम कहे पहला भगत होने का पहला प्रकोप मेरे ऊपर, अब लहसुन प्याज भी नहीं बिकेगा, हम तो बेचते हैं। लेकिन मैंने सुना भैया अच्छा लहसुन प्याज छोड़ा आपने, किसी की निंदा चुगली करना छोड़ा? कहे नहीं भैया ये तो नहीं। जलन छोड़ी? कहे नहीं भैया ये तो नहीं छोड़ा। हम कहे तुम्हारे लहसुन प्याज छोड़ने से पहले आप निंदा छोड़िए, पहले आप बुराई छोड़िए, पहले चुगली करना छोड़िए, पहले लोगों से जलना छोड़िए, प्यार से मिलना कीजिए। लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। हम उससे तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी पीठा विश्व कर ले। पहले निंदा चुगली चोरी, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कहे हम तो कंठी ले, कंठी नहीं ले हो, गड़बड़ हो गई। पहले सब कुछ छोड़ के खाओ। लहसुन प्याज छोड़ने से कुछ नहीं होता। जब चुगलाई तुम्हारे अंदर भरी, काहे का गुरु हो? अरे जहां दो दिल टूटते हैं वहां फेविकोल का काम कीजिए, वो तो माचिस। 100 में से 80 लोग तन गोरे मन डाले, गोरे मन डाले। 100 में से 80 लोग तन गोरे मन डाले, गोरे मन डाले। एक जमाना ऐसा था कि मान सबकी दौलत, एक जमाना ऐसा था ईमान की सबकी दौलत, इस सत्य को भजन को पूछा कर 50 रुपए का पुरस्कार हम हमारी पार्टी लाख देते हैं। आज क्या हो रहा है? आज तो सारे काम हो दौलत की ही बदौलत, अगर एक ठेकेदार वहां 15,000 की तय करके आएगा टाइल लगाने का, तो जाएंगे कहेंगे मैं 33,000 में कर दो।
उनका काम वहां गड़बड़ हो गया। और जुबान देंगे तो जुबान से फिसल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले लोग जुबान देते थे ना तो उस जुबान पर मर मिटते थे। वो जमाना कुछ और था। आज तो सब बर्बाद कर दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप ने। रहते हैं मनी माजरा, कहते हैं हम पंचकुला पहुंचे हैं। अब रहेंगे मलोया में और कहेंगे मैं दिल्ली में हूं। अरे काहे कहो, इतना कालापन मत कीजिए। अब तो सारे काम की ही बदौलत, अब तो सारे काम पैसा एक ऐसी चीज है रिश्ता बिगाड़ता भी है। गुरु जी, पैसा एक चीज ऐसी चीज है जो रिश्ता बिगाड़ता है और रिश्ता बनाता भी है। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, अगर आपकी जुबान मीठी है ना, हर चीज के घाव भर जाते हैं लेकिन इस जुबान के नहीं भरते। मैं भजन गा रहा हूं, किसी की याद रहे ना रहे, और अभी एक जन को उल्टा गाली दे के चला जाऊं ना, पूरा एकदम हिस्ट्री बताएंगे, भजन भूल जाएंगे। यही है ये दिन तारीख सब इतना बजे इसने मुझे गाली दिया। अरे भजन ये याद कर लो भाई, ये नहीं याद करेंगे। मीठी जुबान से ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा बड़ा घाव किसी के सीने पे नहीं लगता है। तलवार का घाव तो खत्म हो जाता है लेकिन जुबान का घाव पूरी जिंदगी में नहीं भरता हो। इसलिए किसी को कड़वा बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा। अब तो सारे काम की ही बदौलत, अब तो सारे काम आग लगाने वाले सभी हैं, आग लगाने वाले सभी, कोई न बुझाने वाला। देखिएगा, कहते हैं कि मैं तो महीना भर में 3 बार भजन कीर्तन करवाती थी, 3 बार गंगा नहाता हूँ। भजन कीर्तन करवाइए, उसका कोई बात नहीं। हमारे यहाँ रोज धूप अगरबत्ती होती है, हम बहुत तिलक लगाते हैं। लेकिन तिलक लगाने भजन कीर्तन करवाने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाए, परमात्मा न करे किसी को शुगर की बीमारी हो जाए और रोज इंसुलिन का टीका पेट में लगवाओ और जलंधर स्वीट के यहाँ पहिया में जलेबी खींचो तो आपका शुगर ठीक होगा? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पहले आप वो जलेबी खाना छोड़िए। जलेबी क्या हो गई? बुराई हो गई। हम गंगा नहाने जाते हैं, हम भजन कीर्तन करवाते हैं, पहले आप अपनी बुराई छोड़िए, तो भगवान कीर्तन भजन कीर्तन करवाइए। और जब करवाइए तो भी संकल्प ले लीजिए आज के बाद मैं कोई बुराई नहीं करना, ना बुराई देखना। आप अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरे को मत सुधारिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप सुधर गए, दुनिया सुधर गई। आजकल पता क्या है, अदालत में लोग गीता की सौगंध खाते हैं और गंगा नहाते हैं, जब माघ मेला में कहते हैं सब पाप धुल गए। नहीं धुलता। ध्यान रखिएगा, गंगा में नहाने में किसका पाप धुलता है? मन का पाप धुलता है, तन का पाप कभी नहीं धुलता। ध्यान रखिएगा, गंगा नहाने में क्या कहते हैं देखिएगा, कवि ने क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपमान सह रही सावित्री, सबसे अधिक सबसे अधिक अपमान सह रही गंगा और ये गीता, सबसे अधिक अपमान सह रही गंगा और गीता। हमारे इस भजन पे खुश होकर ये युवा संगठन की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख आशीर्वाद देते हैं और बाबा विश्वकर्मा जी से अरदास लगाते हैं कि भैया ऐसे विश्वकर्मा पूजा करवाते रहे और इनकी मनसा दशा पूरी होती रहे, युवा संगठन में संगठन बना रहे। आज ये 11 है, कल 111 जुड़े और इससे भी ज्यादा भव्य कार्यक्रम हो, लेकिन उस कार्यक्रम में
लगाने के लिए हमको ही बुला पड़ते हैं। जोरदार तालियां। ध्यान रखिएगा, लोग गंगा नहाते हैं, गंगा की कसम खाते हैं। गंगा की कसम हम झूठ नहीं बोलते, गीता की कसम हम झूठ नहीं बोलते। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते। सबसे बड़ा अपमान सह रही गंगा और ये, सबसे बड़ा अपमान गंगा क्या, माता गंगा, और गीता क्या, गीता की पुस्तक। हाथ रखते हैं और कहते हैं गंगा कसम खाते, हम झूठ नहीं बोलते। वो तो तुम ही जानते हो कितना झूठ बोलते हो। सबसे बड़ा अपमान सह रही गंगा और ये गीता, सबसे बड़ा ये जितनी भी बहन बेटियां हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल मैंने कहा नहीं कि लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करना छोड़ दीजिए। जब आप बाप बनोगे ना तो आप पता चलेगा कि मेरी बेटी में दिखता क्या है, एक बहन में दिखता क्या है। अभी तो जितना मर्जी आप कर लो, जब आप बाप बनोगे ना तब आप पता चलेगा किससे किस तरह नजरे में लाना चाहिए। कितना ये अपमान सह रही सावित्री और सीता, कितना ये अपमान कितना ये अपमान सह रही सावित्री और सीता, कितना यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब से मोबाइल चला है ना भैया, राम सवेरे और दुकान भैया, इसका नाम है टच मोबाइल। टच का मतलब होता है संपर्क, संपर्क का मतलब होता है रिश्ता। और मेरे हिसाब से इस टच मोबाइल ने जितना रिश्ता खराब किया है ना, टच खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं किया होगा। कहते हैं हम तुम्हारे टच में हैं, और इस छोटे से टच के आके माँ बाप को भूल चुके हैं। बाहर दोस्त बनाते हैं और माँ बाप से दुश्मनी पालते हैं, ये आजकल के बच्चे। और एक बनावटी फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे ऐसे करके और कहेंगे लाइक करो, और लाइक क्या है, ये ठेंगा। हमारे जमाने में ठेंगा ही हुआ था, लेकिन इसका लाइक बन गया। मुबारक हो तुमको, कोई बात नहीं। ये लाइक आज के मोबाइल ने क्या बिगाड़ा देखिएगा। इस टच के मोबाइल में, टच के मोबाइल में सबरे काम बिगाड़, इस टच के मोबाइल में सबरे काम बिगाड़े। तुम किसके माँ बाप से दोस्ती करो। आपके माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप आपका ससुर जब आपके विपत्त में आएगी ना कोई, तो ध्यान रखना, इतने भी बाहर के 100 दोस्त बना रखते कोई काम नहीं आएगा। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपके माँ बाप आपके सास ससुर से ज्यादा कोई काम नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं आगे घर में आपकी सेवा कर सकता, मेरे पास अगर पैसे बने तो मैं दोस्ती दूर से ही करूंगा। घर में आगे 1 घंटा भी नहीं बैठूंगा, झूठ बोल के बहाना करके चला जाऊंगा। कहना क्या देखिएगा, सरवन साये पुत्र बनो और भरत के देश के भाई, भरत के देश के भाई। सरवन साये पुत्र बनो और भरत के देश का भाई, सरवन जैसा पुत्र बनो और भरत के जैसा भाई, भरत के जैसा
सौ में से 80 लोगों के अनमोले मंकाले, अनमोले मंकाले। अरे मानव भी शैतान बन गया, मानव भी शैतान बन गया, देश तेरी आवाज़ भजन अच्छा लगा? एक बार जोरदार ताली हमारी टीम के लिए। ध्यान रखिएगा, एक भी बैठा रहेगा तब भी भजन सुनाते रहेंगे हमारे पास भजन। ध्यान रखिएगा, मैं अपने आप को गुरूर तो नहीं करता हूं, लेकिन फक्र करता हूं अपने माँ बाप का कि हमें शिक्षा और संस्कार बहुत अच्छा दिया, और उसी शिक्षा और संस्कार का आज मुझे हर जगह फायदा मिलता है। सच्चाई बताऊं, हर जगह मैं अपने माँ बाप की शिक्षा और संस्कार का फायदा लेता हूं। राहुल भैया की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारी और पार्टी। रेखा के पापा की तरफ से 100 में से 80 लोगों के तन गोरे मन काले और तन गोरे मन काले। ध्यान रखिएगा, किसी के बीच में अगर रिश्ता टूटता हो तो जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या नाम? कर्मराज की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अपने आप सोच विचार के खुद कदम रख सकते हैं कि हमारा फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। भजन और सुनाऊं कि विराम दूं? और सुनाऊं कि विराम दूं? चलो बैठिए। रेखा की मम्मी की तरफ से आया है कि एक गिलास गर्म पानी मुझे। अच्छा ठीक। हमारी बेटियों के विनम्र निवेदन है कि एक बार डांस करने वाला गाना इस पे बजा दीजिए और हम लोग डांस करेंगे। एक भजन लास्ट बेटा, उसके बाद आप लोगों को डांस करवाते हैं। सुना रहे? हाँ बढ़िया भजन गाओ भाई। अभी तो बढ़िया बढ़िया गाओ। देखिए, हर घर में पैसा होना चाहिए परमात्मा। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, भगवान किसी को गरीब ना रखे। बहुत ही बढ़िया प्यारा भजन चलते फिरते में लड़कियां कह रही हैं, हमारी बेटियां कह रही हैं, एक बार भजन रोक के ना एक बार डांस करने वाला कोई कार्यक्रम लगा दीजिएगा। कहना तो तुलसी जग में 2 बड़े कौन महाराज जी? अरे तुलसी जग में 2 बड़े, अरे एक पैसा एक राम। अरे राम नाम से मुक्ति है, पैसा से सब। बगैर पैसा का कोई किसी का नहीं है। माना कि ये पैसा किसी का नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं जब तक पैसा नहीं होता कोई आपका भी नहीं होता। सही बात है। ये पैसा किसी का नहीं होता, लेकिन बिना पैसे का भी कोई किसी का नहीं होता। भगवान करे सबकी झोली में से भंडार मेरे बाबा भरते रहे, और ऐसा ही भजन कीर्तन कभी इस गली में करवाइएगा, हम और हमारी पार्टी को जरूर बुलाइएगा। और हमारी ये भजन सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सुरेश पाल भजन कीर्तन के नाम से। और देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, दिनेश भैया अपलोड करेंगे, हमारे ये प्रोवाइडर यही है, दिनेश भैया अपलोड करेंगे सारा भजन।